तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, अगर कोई डायरेक्ट कन्वर्जन होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर इसका ऐसा डायरेक्ट कन्वर्जन है और शायद से ये मेरा पहला ही ऐसा हमको कन्वर्जन देखने को मिलेगा जहाँ पर हम कोई डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते हैं। मतलब हम डायरेक्ट कुछ ऐसा कर दें कि ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। इसमें हमको एक तीसरे नंबर सिस्टम की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, अब मेरे पास कितना मेजर टाइप का नंबर सिस्टम होता है? चार। एक होता है अपना बाइनरी, फिर होता है अपना डेसिमल, फिर होता है अपना ऑक्टल और होता है अपना हेक्साडेसिमल। तो ये दोनों को तो हम यूज़ ही करने वाले हैं, तो इसको तो हमको देखना ही नहीं है क्योंकि इसी से इसमें तो हम जा रहे हैं। तो अब बचा ये दोनों नंबर सिस्टम, बाइनरी और डेसिमल। तो हम दोनों में से किसी एक से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ईज़ी कौन-सा पड़ेगा वो आपको देखना है। तो डेसिमल तो आपको पता है कि एक देखो यार, बाय डिफ़ॉल्ट जब बात आती है किसी कन्वर्ज़न की, तो आपको जब कोई डायरेक्ट मेथड नहीं पता रहता है, तो आप बार-बार यहाँ पर आप डेसिमल का सहारा लेते हो। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ कि हर बार डेसिमल लेना ज़रूरी है? क्या हम बाइनरी नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आप एक ही नंबर को, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, तो आप इसी को 10 को आप डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, हेक्साडेसिमल में भी और बाइनरी में भी। ठीक है? ये 10 अपना डेसिमल में है, ये अपना बाइनरी में हो गया। फिर ऑक्टल में करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा? 13 हो जाएगा। फिर हेक्साडेसिमल में करेंगे तो ए हो जाएगा। मतलब 10 को ही देखो हम अपना डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, बाइनरी के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद ये अपना हो गया ऑक्टल के फॉर्म में लिख सकते हैं और अपना हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको डेसिमल यूज़ करना है। तो हम ये जो तीसरा नंबर सिस्टम जो हम यूज़ करेंगे इसके बीच के कन्वर्जन के लिए, वो हम यूज़ करेंगे अपना बाइनरी। और बाइनरी से आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत आसान तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ऑक्टल टू बाइनरी पढ़ाया है और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बता के रखा हुआ है। तो आपको बस ये कन्वर्जन कर देना है। चलो मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लेके समझते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 27615, ठीक है? ये मेरा ऑक्टल में है, इसको हमको करना है हेक्साडेसिमल में। तो देखो हम किस तरह से करेंगे। पहले ये जो ऑक्टल है उसको आप बाइनरी में करो। तो बाइनरी में करने का क्या तरीका है? ये एक-एक नंबर को उठाओ और उसके 3 डिजिट बाइनरी कोड लिखो। 3 डिजिट का मतलब अगर मैं बोलता हूँ आप 1 का 3 डिजिट लिखो, तो 1 का तो वैल्यू 1 ही होता है बाइनरी में। 3 डिजिट इसको बनाना तो इसके आगे हम 2 ज़ीरोस लगा देंगे ताकि ये 3 डिजिट का बन जाए। ठीक है? तो ये आपको पता है यार कन्वर्जन, लेकिन कोई डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है ऑक्टल टू डायरेक्ट हेक्साडेसिमल का, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पहले आप 2 का लिखो, तो 2 का क्या हो जाएगा? 101, ठीक है? फिर 7 का लिखो, तो जस्ट बाद 2 के बाद जैसे यहाँ पर 7 आ रहा है, तो हम बाइनरी में भी 2, यहाँ 2 का कोड है, तो जस्ट इसके बाजू में ही पूरा सटा हुआ ही हम 7 का बाइनरी कोड लिख देंगे 111, ठीक है? फिर 6 का बाइनरी कोड लिखो तो 110, फिर 1 का लिखो 001। आपको 3 डिजिट में लिखना कंपल्सरी है, ये बात याद रखना। फिर 5 का आप 3 डिजिट में लिखो तो वो होता है 101। तो ये ऑक्टल टू डे बाइनरी अपना कन्वर्ट हो चुका है और ये कन्वर्जन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये सीरीज़ में जाओ और आपको वहाँ पर मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है? अब ये बाइनरी बन गया। अब आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, तो ये भी मैंने आपको सिखाया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? अपना राइट टू लेफ्ट आप यहाँ पर 4 डिजिट्स का ग्रुप बनाओगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, इसका हमने 4 का ग्रुपिंग कर दिया। ये इस तरह से, तो इसके नीचे मैं यहाँ पर एरो लिख रहा हूँ, ठीक है? और ये डायरेक्शन आपको बता रहा है कि इस डायरेक्शन में ही आपको ग्रुपिंग करनी है। उसके बाद हम इसका यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं और फिर यहाँ करते हैं। तो 4 डिजिट का आपको करना है, तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 3 ही डिजिट है, तो आप यहाँ पर एक 0 अपना एक्स्ट्रा लगा सकते हो। 1 मत लगाना यार, क्योंकि आपको पता है 0 का ही वैल्यू नहीं होता है। 1 लगा दोगे तो फिर वो कंप्लीट डिफरेंट चीज़ बन जाएगा, ठीक है? आप नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो 101 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 2। 0010 का भी वैल्यू क्या ही मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है? तो स्टार्टिंग में वैल्यूज़ लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि आप यहाँ पर लगा दो। फिर ये सबको आप अपना डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ये 4 डिजिट को उठाओ, फिर ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको पता है, ये बहुत ईज़ी है। इसका वैल्यू कितना आता है? 2। इसका वैल्यू कितना आएगा? 15, ठीक है? इसका वैल्यू कितना आएगा आपके पास? 8। इसका वैल्यू कितना आएगा आपके पास? 13, क्योंकि 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, ठीक है? अब देखो 2 तो है ही, अब आपको पता है कि हम यहाँ पर 15 नहीं लिखेंगे, हम 15 का हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है? F, तो हम यहाँ पर F लिखेंगे। फिर 8 तो आ ही रहा है। 13 का हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा? A का 10 होता है, B का 11, C का 12, D का 13। तो 13 का वैल्यू होता है D, तो हम यहाँ पर D लिखेंगे इस तरह से।
ठीक है? और फिर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आप एज़ इट इज़ उठा के यहाँ रख दो 2F8D। तो ये आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ये बिल्कुल आपको समय नहीं लगा, मेरे को समझाने में समय लगा होगा, लेकिन आपको ये अगर आप यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो, और ज़्यादा बड़ा नंबर आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना भी नहीं होता, या तो 4 डिजिट का करना होता है या तो 3 डिजिट का। अगर आपको ये अच्छे से पता है तो फिर ये आपके लिए चुटकियों का खेल है। ठीक है? एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, हम कंफर्म वगैरह नहीं करेंगे यार, क्योंकि वो आ जाता है। ठीक है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप करके देख लेना कोई क्वेश्चन को छोटा-मोटा। ठीक है? हम पे यहाँ पर लिखते हैं 7132564। ठीक है? ये मेरा कोई ऑक्टल नंबर है। देखो पॉइंट क्या है, आप डेसिमल से होके जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यही इतना बड़ा ऑक्टल है, इसको आप डेसिमल में करोगे तो आपको पता है किस तरह से करना होगा? देखो, आप 7 लिखोगे, +1 लिखोगे, +3 लिखोगे, +2 +5 +6 +4। अब इस सब को 8 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यार ये क्या हो गया? यहाँ पर आएगा ना प्लस, इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। फिर आप पावर यहाँ पर डालोगे 0 1 2 3 4 5 6। अब कैलकुलेशन करते बैठो यहाँ पर। ठीक है? और एग्जाम में अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं तो फिर तो खत्म है केस। ठीक है? तो ये अच्छा, मतलब एक अच्छा मेथड नहीं है यार, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में यही क्वेश्चन आपको दे दिया तो फिर आपको लगेगा डेसिमल से जाने में समय, और वहाँ पर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस होते हैं। तो उसको डायरेक्ट बाइनरी से करें, क्योंकि बाइनरी में क्या ही मिस्टेक होगा। 7 का 3 डिजिट बाइनरी कोड 111। 1 का क्या होगा? 001। 3 का लिखो 011। 2 का लिखो 0105। 5 का लिखो 101। 6 का लिखो 110। 4 का लिखो 100। आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी ये बहुत इजी चीज़ हो जाएगा आपके लिए। 4 का ग्रुप बनाओ, ये 4 का बना, ये 4 का बना, ये 4 का बना, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का, और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आप ऐसा अज्यूम कर लो कि इसके आगे भी यहाँ पर 3 नंबर्स, 3 ज़ीरोज़ हैं। बाकी कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? अब जो 4-4 का ग्रुप बना है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपके पास 8 + 1 8 + 2 10 10 + 1 11, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपके पास 7, ये हो जाएगा आपके पास 4। अब इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो 1। अब 12 का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पर सी होता है। 11 का वैल्यू बी होता है। 5 7 4 इसका आंसर है। ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हम कैसे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल इजीली बाइनरी की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस मैंने दिया है उसको सॉल्व कर डालो, तुरंत हो जाएगा, और बाकी इसका आंसर भी आप देख ही लो। ठीक है? बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।